Hello students. So welcome back to our ACPC 2024 registration series videos for engineering admissions in Gujarat. तो आज के वीडियो में हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो पहले बना दिया है, पर ये उसी का एक शॉर्टर और क्विकर वर्जन रहेगा। तो आज के वीडियो में हम तीन मेजर चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर 1, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लागू पड़ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। नंबर 2, ये डॉक्यूमेंट्स हमें कौन सी गवर्नमेंट की ऑफिस से मिलेंगे। एंड नंबर 3, ये डॉक्यूमेंट्स कौन सी तारीख के बाद के होने चाहिए तो ही 2024 एडमिशन्स में वैलिड गिने जाएंगे। तो जैसे कि आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं, इसमें लिस्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स है जो आपको एडमिशन्स के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। ऊपर के 4 डॉक्यूमेंट्स तो आप सबके पास होंगे, पर नीचे के जो 6 डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में आज हम मेजरली बात करने वाले हैं। और आपको कौन से डॉक्यूमेंट आपकी कैटेगरी के हिसाब से लागू पड़ेंगे उस पर आप खास ध्यान दीजिएगा। तो ये जो स्लाइड आपको दिख रही है, इस पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है फॉर डॉक्यूमेंट्स। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है TFWS यानी कि ट्यूशन फी वेवियर स्कीम। इसके ऊपर भी हमने एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ देंगे। TFWS स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें एक्स्ट्रा सीट्स भी रिजर्व्ड होती हैं और 100% ट्यूशन फी भी रिलैक्स की जाती है, 100% ट्यूशन फी वेव की जाती है। यानी कि आपको 4 साल के इंजीनियरिंग में एक भी रुपया ट्यूशन फी का नहीं भरना रहेगा। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक इनकम सर्टिफिकेट। और आपको ये लागू पड़ सकता है नहीं, वो कैसे पता चलेगा? आपकी जो पूरी की पूरी फैमिली इनकम है वो 8 लाख के नीचे होनी चाहिए। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय फैमिली इनकम, यानी कि आपके घर में जितने भी अर्निंग मेंबर्स हैं उन सब की मिलाकर इनकम 8 लाख से कम की होनी चाहिए। और ये सर्टिफिकेट आपको 1 अप्रैल 2022 के बाद निकलवाना है। और कहाँ से निकलवाना है? जन सेवा केंद्र, मामलतदार या TDO तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर के पास या उनकी हायर अथॉरिटी से इन द सेम कैडर, या फिर डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर से। और इतना याद रखिएगा, क्योंकि ये इनकम सर्टिफिकेट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप फॉर्म 16 या इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी भर सकते हैं। आपको इन्हीं ऊपर की जगहों से वैलिड अथॉरिटी से वैलिड सर्टिफिकेट चाहिए होगा। नेक्स्ट आती है हमारी कास्ट। तो बेसिकली 3 कास्ट है हमारे पास, स्केड्यूल्ड कास्ट, स्केड्यूल्ड ट्राइब और SEBC यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट, या फिर OBC अदर बैकवर्ड कास्ट। तो इन तीनों के लिए एक डॉक्यूमेंट कॉमन है जो है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि SC कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट, ST कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट एंड SEBC या फिर OBC का कास्ट सर्टिफिकेट। ये तीनों कास्ट सर्टिफिकेट किसी भी डेट के इश्यूड हो सकते हैं, यानी कि 10-15 साल पहले के भी सर्टिफिकेट अभी 2024 एडमिशन्स के लिए वैलिड गिने जाएंगे। और जो OBC कैटेगरी है उसके लिए एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है, दैट इज नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। याद रखिएगा, ये सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ OBC यानी SEBC कैटेगरी के लिए है, SC ST कैटेगरी के लिए नहीं। और ये चारों के चारों जो सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि तीनों कास्ट सर्टिफिकेट और एक NCL नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ये सब आपको जन सेवा केंद्र, मामलतदार या TDO ऑफिस या फिर डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पास से मिल सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है फिजिकल हैंडीकैप की। अगर आपको 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो आपको उसके लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट निकलवाना है फ्रॉम अ सिविल सर्जन इन अ सिविल हॉस्पिटल या फिर किसी भी कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी से। ये सर्टिफिकेट भी किसी भी डेट का इश्यूड सर्टिफिकेट चलेगा। नेक्स्ट, अगर आपके फादर एक्स सर्विसमैन है यानी सर्विस कर चुके हैं तो उनका सर्टिफिकेट ऑफ एक्स सर्विसमैन चाहिए, किसी भी डेट का हो सकता है। कहाँ से ये सर्टिफिकेट मिल सकता है आपको? डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर बोर्ड, गुजरात स्टेट बोर्ड या फिर डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिसर के थ्रू। अगर आपके फादर फिलहाल सर्विस कर रहे हैं यानी इन सर्विसमैन हैं या फिर रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल हैं तो इनके लिए इनको इन सर्विसमैन या फिर रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल का सर्टिफिकेट निकलवाना है। ये भी किसी भी डेट का इश्यू हो सकता है। और कहाँ से निकलवाना है? आपके कमांडिंग ऑफिसर से, यानी कि इन सर्विसमैन हैं तो उनके करंट कमांडिंग ऑफिसर से, और अगर रिटायर्ड हैं तो उनके जो लास्ट कमांडिंग ऑफिसर थे जिनको वो सर्व कर रहे थे जस्ट बिफोर रिटायरमेंट, उनसे निकलवाना है। एंड लास्ट इज EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इस स्कीम के लिए किसी भी कैटेगरी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट TFWS के लिए भी किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। EWS स्कीम के तहत क्या आता है, आपको फ़ी में कोई राहत नहीं मिलती है। जैसे कि TFWS में आपकी 100% ट्यूशन फ़ी माफ़ हो जाती है, वैसे यहाँ फ़ी में आपको कोई राहत नहीं मिलेगी, पर आपके लिए एक्स्ट्रा सीट्स रिजर्व्ड हैं। हर एक कैटेगरी में कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं वो हमारा डॉक्यूमेंट्स जो डिटेल वीडियो है वो आप देख लीजिए तो आपको आइडिया आ जाएगा। फिलहाल बात करते हैं EWS की। सर्टिफिकेट आपको क्या चाहिए होगा? सर्टिफिकेट फॉर EWS जो कि इनकम के साथ निकाला जाता है। इसके लिए भी आपकी फैमिली इनकम चाहिए होगी, कंबाइंड इनकम ऑफ ऑल दी अर्निंग मेंबर्स, और जो होनी चाहिए 8 लाख के अंडर, तो आप EWS के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
एंड इस सर्टिफिकेट की भी इश्यू डेट 1 अप्रैल 2022 के बाद की होनी चाहिए। और ये आपको कहाँ से मिलेगा? जन सेवा केंद्र, मामलतदार या TDO ऑफिसर। तो स्टूडेंट्स अपने सारे सर्टिफिकेट्स जल्दी से इकट्ठा कर लीजिए और 15 मई के पहले रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। अगर आप कहीं पे भी अटक जाते हैं तो आप ACPC हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपके घर के नज़दीकी ACPC हेल्प सेंटर को विजिट कर सकते हैं, या हमारे इंस्टीट्यूट के हेल्पलाइन नंबर 8140070003 में भी कॉल कर सकते हैं। और अगर एक छोटा सा कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।